देखता ही रह गया। मैं इसे सारी दुनिया से छुपा कर रखूंगा और मैं इसे खुद से दूर कभी भी नहीं करूंगा। ये सिर्फ मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। मैं इसे कहीं अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। माय बेबी डॉल, तुम सिर्फ मेरी हो, द जियोन जंगकुक की। तुमने मुझे अपने लिए पागल कर दिया। जब तुम बड़ी होगी तो तुम मुझे मार ही डालोगी। फिर जंगकुक टेको लेकर रूम पर चला जाता है और टेक के कपड़ों को लेकर उसे फ्रेश करवाने चला जाता है। ओह माय बेबी, तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, बहुत ज्यादा क्यूट। डैड, डैड, प्लीज आर्मी, आप इमेजिन कर लेना कि टे अभी 5 साल की है, क्योंकि मुझे टे का बचपन का पिक मुझे ज्यादा नहीं मिला, तो आप बस इमेजिन कर लेना। ओह माय लव, तुम मुझे डैड नहीं बुला सकती बेबी, तुम मुझे डैडी कह सकती हो। डैड, ये डैडी क्या होता है? और आप मेरे डैड है ना, तो मैं आपको डैडी कैसे कह सकती हूँ? देखो, जब तुम स्कूल जाती हो तो तुमने सुना ही होगा कि दूसरे गर्ल्स या बॉयज अपने पेरेंट्स को मॉम डैड कहते हैं, पर जैसे जैसे नेचर चेंज होगा तो वैसे ही अपने मॉम डैड को डैडी भी कह देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डैडी कहो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके डैड। ओके, मैं तुम्हारा क्या करूँ? मैं तुम्हें डैडी बोलने को कह रहा हूँ और तुम मुझे डैड बोल रही हो, पर कोई बात नहीं, तुम जल्दी सीख जाओगी। फिर जंगकुक टेक को लेकर ब्रेकफास्ट करवाने चला जाता है। सॉरी आर्मी, मेरी बात अच्छे से नहीं आ रही क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो मैं अच्छे से एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज आर्मी, आप एडजस्ट कर लेना। डैड, मेरा खिलौना टूट गया। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारे डैड इससे भी बड़े खिलौने रखे हैं, तुम रोना बंद करो पहले। क्या सच में डैड, आप इससे भी बड़े मेरे लिए खिलौने रखे हैं? हाँ माय लिटिल डियर, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तब तक तुम बेड में ही बैठे रहना। अगर तुम यहाँ से हिली तो तुम्हें बड़ा सा खिलौना नहीं मिलेगा, तुम याद रखना। नहीं, टिट्टी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, आप जल्दी से आना, मुझे अपने बड़े से खिलौने के साथ खेलना है। यह बोलकर जंगकुक फ्रेश होने चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक को टेकी रोने की आवाज आती है, तो जंगकुक जल्दी से टॉवल लपेटता है और बाहर की ओर आता है कि तभी उसका टॉवल डोर पर फंस जाता है, पर जंगकुक ध्यान नहीं देता है और दौड़कर टे के पास जाता है। बेबी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर जंगकुक टे को उठाकर बेड पर ले आता है और अपने गोदी में बैठा लेता है, पर जंगकुक को जब एहसास होता है कि टे किस जगह में बैठी है, तो जंगकुक जल्दी से टे को अपने से दूर करता है। जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, मुझे अभी किसी की जरूरत है, पर मैं टे के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या मैं एक बार टे के साथ नहीं? जंगकुक, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? टे अभी 5 साल की है। कि तभी जंगकुक को एहसास होता है कि उसके बेबी बनी को कोई टच कर रहा है। डैड, ये खिलौना मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए ना डैड, ये खिलौना कितना बड़ा है, मुझे इसके साथ रोज खेलना है। बेबी छोड़ो इसे, ये खिलौना नहीं है, तुम्हारे टच करने से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है बेबी। अगर तुम ऐसे करती रही तो मैं तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। प्लीज बेबी, तुम इसे जल्दी से छोड़ दो। फिर जंगकुक टे को खुद से दूर करता है और दौड़कर जाकर टॉवल को लपेट लेता है। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अभी उसके साथ खेलना है। वो खेलने की चीज नहीं है बेबी, पर डैड मुझे उसके साथ ही खेलना है। अगर ऐसे ही क्यूट फेस बनाकर बोलेगी तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। टे के आगे जंगकुक को
हारना ही पड़ता है। फिर जंगकुक जाकर ते के पास बैठ जाता है और ते उसके साथ खेलने लग जाती है। हरामी हो बेटा। नहीं जंगकुक, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। वो अभी छोटी है पर अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुझे अभी ते की जरूरत है। मुझे ते चाहिए अभी। बेबी तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए क्या? लॉलीपॉप? डैड ते को लॉलीपॉप चाहिए। ठीक है, जिससे तुम खेल रही हो उसे अपने माउथ पर ले लो। फिर ते उसे अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ती है और अपने माउथ पर डाल लेती है। ऐसे ही बेबी, सो गुड, तुम बहुत अच्छे से कर रही। उसे पूरे माउथ पर ले लो। जंगकुक के कहने पर ते उसे अपने माउथ के अंदर और भी ले लेती है, पर ते के गले में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। इसकी वजह से ते रोने लग जाती है। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुझे अभी ते की जरूरत है। आई नीड यू ते। फिर जंगकुक ते को बेड पर लेटा देता है और उसके हर बॉडी पर किस करने लग जाता है। प्लीज आप इमेजिन कर लेना। फिर जंगकुक धीरे धीरे नीचे आता है और अपनी बेबी बनी को ते के अंदर एंटर करता है, पर ते के छोटे होने के कारण नहीं जा रहा था। जंगकुक के ऐसे करने पर ते को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ते और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है, पर जंगकुक को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर जंगकुक अपने हाथों की 3 उंगलियां ते के अंदर एंटर कर देता है और ते और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर जंगकुक देखता है कि ते बहुत जोरों से रो रही है, तो जंगकुक उसे छोड़ देता है और दौड़कर बाथरूम की ओर चला जाता है। जंगकुक, तुमने ये क्या किया? वो अभी छोटी है और मैंने उसके साथ छी जंगकुक छी। पर अब मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है। अगर उसके इतना टच करने से ही मुझे हॉट फील हो रहा है, जब वो बड़ी होगी तो मुझे मार ही डालेगी। बेबी डॉल, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ। मुझे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। डैड, बेबी तुम आ गई। आओ जल्दी से तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। तुम मेरे पास आकर बैठो। डैड, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अब मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। ओह, तो अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इस वर्ल्ड में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हाँ डैड, मुझे पता है। ना ही मुझे बॉयज से बात करनी है और ना ही गर्ल्स से। वो लोग बहुत बुरे होते हैं। ये बात आपने बचपन से ही मुझे बताते आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया है। डैड, आप मुझे दूसरों लोगों से बातें क्यों नहीं करने देते हैं? जब अगर मेरी शादी हो जाएगी तो
वो मुझे मिले होते तो क्या बात होती। अच्छा तो तुम मेरी मॉम से जेलस फील कर रही हो। अगर मेरी मॉम ना होती तो मैं कैसे आती, और मेरी मॉम नहीं है। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, मेरे डैड अभी सिंगल है। क्या सच में? तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। कर लो, तुम्हें जितना भी ट्राई करना है। बाकी लड़कियों की तरह तुम भी रिजेक्ट होने वाली हो। तो मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था, तुम सुन ही नहीं रही हो। चलो जल्दी से घर चलो। हेलो सर, मैं टेक की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मेरा नाम रोज है, और आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आई एम नॉट इंटरेस्ट। चलो तो हमें लेट हो रहा है। अभी ये कौन सा तरीका हुआ रिजेक्ट करने का? जितना ये हॉट दिखता है ना, उतना अकड़ू भी बहुत ज्यादा है। Since I was a kid. फिर जंगकुक औरतें कार से बाहर निकलते हैं और जियोन हाउस के अंदर चले जाते हैं। फिर जंगकुक सीधे रूम पर चला जाता है बिना ते को देखे ही। फिर ते भी अपने रूम पर चली जाती है फ्रेश होने। डैड, मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। ओह सॉरी डैड, मैं बाद में आती हूँ। क्यों? तुम बोलो, तुम्हें कौन सी बात करनी थी? वो डैड, आप पहले कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं कल बता दूंगी। तुम पहले इधर आओ। तुम ऐसे बहाने क्यों बना रही हो कि तुमने मुझे बिना कपड़ों के कभी देखा नहीं। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे बता सकती हो। आपका क्या मतलब है डैड? मैं समझी नहीं। नथिंग। तुम पहले ये बताओ कि तुमको मुझसे क्या बातें करनी थी। कोई ऐसे इम्पोर्टेंट बातें नहीं है डैड, मैं आपको कल बता दूंगी। आप पहले कपड़े चेंज कर लीजिए। फिर ये कहकर ते वहाँ से चली जाती है। ते तो ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि ते का कोई वीएफओ नहीं। ते सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैंने इतने साल यूं ही बर्बाद नहीं किए हैं कि कोई और आकर उसे ले जाए। ते सिर्फ मेरी है। अगर कोई उसे पसंद करेगा या फिर ते उसे पसंद करेगी, मैं उसे मार दूंगा। ते सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। कोई अगर उसे आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। मैंने तो डैड को बहुत बार कपड़े बदलते हुए देखा है, पर इस बार एहसास कुछ अलग ही था। पर कुछ भी कहो डैड, बहुत ज्यादा हॉट है। ते तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? वो तुम्हारे डैड है। पर कुछ भी कहो यार, डैड बहुत ज्यादा हॉट है। उनकी हॉटनेस की वजह से मैं पागल न हो जाऊं। अब मुझे नींद आएगी भी या फिर नहीं? ते तुम्हें कल क्या हो गया था, और कौन सी बात है जो तुमने मुझे कल नहीं बताया था? डैड, वो मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ डैड।
बॉयफ्रेंड है तो क्या, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और मैं उसे जल्दी मार दूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। डैड, डैड, हाँ क्या हुआ? डैड, आप सुन रहे थे ना मैंने जो भी अभी कहा? ठीक है तो तुम उसे घर ले आना, मैं भी तो देखूं वो कौन है जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करती हो। ओह थैंक यू सो मच डैड, मुझे पता ही था आप मना नहीं करेंगे, आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे डैड हो। ठीक है डैड, मैं अब कॉलेज जा रही हूँ, आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, मैं आज उसे लेकर आऊंगी। यह बोल करके कॉलेज चली जाती है। जब तुम छोटी थी तब से मैं तुम्हारे लिए क्रेजी था और तुम कह रही हो कि तुम किसी और से प्यार करती हो, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। बस कल का दिन और फिर मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम 1 महीने तक बेड से नीचे नहीं उतरोगी। डैड देखिए मैं किसको लेकर आई हूँ। All over her body, oh, shit is swollen, I don't mind it. Ever since हेलो अंकल, मेरा नाम मिनी उंगी सुगा है और आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। हेलो, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। अंकल मैं तेसे बहुत प्यार करता हूँ, जब से मैंने उसे पहली बार कॉलेज में देखा तब से मैं तेसे शादी करना चाहता हूँ। अरे यार तुम्हारे डैड मुझे इस तरह से देख रहे हैं, लगता है मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब मुझसे ज्यादा एक्टिंग नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए वरना मेरी यही कब्र खोद जाएगी। अरे यार सुगा तू बस शांत बैठा रहे, डैड ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतना मत डर। मेरी माँ तू कह रही है कि मत डर, वो तेरे डैड को देखकर मेरी फटी पड़ी है। तुम दोनों की वजह से मैं हर बार मुसीबत में फंस जाता हूँ। एक जिमीन है जो मेरा खून चूसती रहती है और एक तू है जो मुझे जीने नहीं दे रही है। तुम दोनों की वजह से मैं हमेशा मुसीबत में पड़ता रहता हूँ। मुझे अब यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज माँ मुझे बुला लो, तुम्हारा बेटा फंस गया यहाँ। अरे इतना ही नौटंकी कर वरना डैड को शक हो जाएगा। अगर डैड को पता चल गया ना कि तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो सोच लेना तुम्हारी और जिमिन की ब्रेकअप तो होना ही है। हे भगवान, इस चुड़ैल ने मेरी कहीं भी इज्जत नहीं की है, हर बार मेरी बेइज्जती करती रहती है। इसे मैं मार भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है, अगर इसे कुछ करूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए हर बार बच जाती है चुड़ैल कहीं की। मिस्टर सुगा मुझे आपकी प्यार की कदर है, बट मैं अपनी टेकी शादी इतनी जल्दी नहीं कर सकता, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे डैड मैं सुगा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आप ऐसे उसके साथ कैसे कर सकते हैं? मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगी। सुगा तुम यहाँ से जाते हो या फिर नहीं? चलो इन बाप बेटी से मेरा पीछा तो छोड़ा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी यही कब्र खुद जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से खिसक जाता हूँ वरना मेरी खैर नहीं। सुगा के अंधेरी लाइफ में एक रोशनी की उम्मीद आई तो सुगा ने बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से दौड़कर अपने घर की ओर चला गया। मुझे पता है कि इसके बाद ते मुझे नहीं छोड़ेगी, पर मैं क्या ही करता। उसके डैड मुझे इस तरह से देख रहे थे कि लगता है मुझे मार ही डालेंगे। मुझे अभी जिमीना के साथ पूरी जिंदगी जीना है। ओह तो पसंद आया तुम्हें ये मिनी उंगी सुगा? तुम्हें पता है ये कौन है? इसकी एक गर्लफ्रेंड है ना, न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये झूठे प्यार का नाटक करता होगा और ये कितना गिरा हुआ लड़का है और तुम्हें पसंद आया सिर्फ ये और कोई नहीं मिला तुम्हें? चलो डैड मैंने मान लिया कि सुगा एक प्लेबॉय है, पर आपने तो अपनी बेटी तक को भी नहीं छोड़ा, उसमें और आप में क्या ही फर्क है? और मैं बता दूं सुगा कोई प्लेबॉय नहीं है, सुगा जिमिन से प्यार करता है। वो तो मेरी वजह से यहाँ आया था, मैंने उसे कहा था कि मेरी नाटक पर वो साथ
की है। ये तो मेरे बचपन की फोटो है। ये यहाँ क्या कर रहा है? और डैड मेरी फोटो को इस प्राइवेट रूम में क्यों? फिर मैं जैसे जैसे डायरी की पन्ने पलटा रही थी वैसे वैसे मेरे बचपन की पिक और आज तक की पिक पूरी थी डैड। फिर मेरी नजर उस लास्ट पन्ने पर गई जिसमें आपने लिखा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ, ये सब मेरा प्लान था। और सुगा मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। ओह, तो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला, तो ठीक है, अब तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत वेट किया। आज मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं डैड? नो डैडी। फिर जनको की यह सुनकर देखो जल्दी से कैरी करके रूम पर ले जाता है। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, जाने